जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीकेजेस पॉइंट। जीकेजेस पॉइंट में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 26 अप्रैल 2021। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल से जितने भी मस्ट इम्पैक्ट करंट अफेयर दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए हूँ। यहाँ पर दोस्तों डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। डेली आप लोग करंट अफेयर यहाँ से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना है, यहाँ पर जीकेजीएस की क्लास दोस्तों 7:30 बजे शाम को चलता है। डेली लाइव क्लास प्रैक्टिस सेट चलता है जीकेजीएस की। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तीय को दोगुना किया जा सके। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, अमेरिका है। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों इसके बारे में जानिएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान का अनावरण किया। जो बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए सार्वजनिक जलवायु वित्त को दोगुना करेगा। 2005 के स्तर से 50% से 52% उत्सर्जन में कटौती के लिए एक नए लक्ष्य के साथ नई जलवायु वित्त योजना जारी की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बीओबी फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, मास्टर कार्ड। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा मास्टर कार्ड। दोस्तों इसके बारे में जानिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड शाखा बीओबी फाइनेंशियल और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से लघु व्यवसाय आधारित क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों इसे क्यूआर नाम दिया गया है। यह कार्ड धारकों या एसएमई को अपने कार्ड का उपयोग करके कैशलेस भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। छोटे व्यवसाय इस क्यूआर का उपयोग भुगतान करने के साथ साथ सस्ती और सरल प्रक्रिया से भुगतान प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर, माउंट अन्नपूर्णा जो हाल ही में खबरों में आया था किस देश में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन पर ए, नेपाल में है। दोस्तों ऑप्शन पे राइट आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, इसके बारे में जानिए। हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित यह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र के संतारा की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, हरियाणा। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा हरियाणा। दोस्तों इसके बारे में जानिएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरिहर हेमलेस एम्बेंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रेन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के परित्यक्त बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के लिए पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव अंगों के छोटे मॉडल को क्या नाम दिया गया है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मानव शरीर के सामान्य व्यवहार करती है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर डी, टिश्यू चिप। दोस्तों ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा टिश्यू चिप। अगला क्वेश्चन दिया, इसके बारे में जानिएगा। यहाँ पर टिश्यू चिप्स मानव अंगों के छोटे मॉडल होते हैं जिसमें कई कोशिका प्रकार होती है जो मानव शरीर के सामान्य व्यवहार करती है। हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेसएक्स के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। इस दौरान
उनका मुख्य ध्यान अंतरिक्ष अध्ययन में टिश्यू चिप पर अध्ययन की एक श्रृंखला को पूरा करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत के बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया के सहायता के लिए चुना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मानुषी छिल्लर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, मानुषी छिल्लर। दोस्तों पूर्व मिस इंडिया ही नहीं दोस्तों, मिस वर्ल्ड भी है। दोस्तों इनके बारे में जानिए। कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों का पंजीकरण शुरू होने से पहले देश पूरी दुनिया के साथ शनिवार से लेकर अगले शुक्रवार तक विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह मनाएगा। ये सप्ताह खास तौर से उन बच्चों के लिए समर्पित है जिसको पोलियो, खसरा और चेचक जैसे कई संक्रमण और खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। कोरोना काल में कहीं बच्चे ये टीका लगवाने से न चूक जाए, इसके लिए यूनिसेफ ने भारत में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर की मदद लेने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर ए, गाम्बिया। ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है। इसके साथ ही गाम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। KRI नंगाला 402 किस देश की पनडुब्बी है जिसके तलाश एवं बचाव अभियान में भारत नौसैनिक शामिल हुई है? तो दोस्तों 8 का सही होगा ऑप्शन पर बी, इंडोनेशिया। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इसके बारे में जानिए कि भारतीय नौसेना हाल ही में इंडोनेशिया पनडुब्बी KRI नंगला 402 के बचाव अभियान में शामिल हुई है और यह पनडुब्बी 53 सदस्यीय चालक 10 दल समेत लापता हो गया है। भारतीय नौसेना के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू भेस बचाव अभियान के तहत विशाखापट्टनम से रवाना हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 9 नंबर। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो हाल ही में खबरों में था का गठन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 9 का सही होगा ऑप्शन पर सी, UNEP। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिएगा कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल द्वारा किया गया है। 23 देशों के 43 बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते किस देश में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर 10 का सही होगा ऑप्शन पर ए, पोलैंड में। दोस्तों ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिएगा। यहाँ पर पोलैंड के किलस में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजी ने 7 स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा है। सभी महिला फाइनलिस्ट गीतिका नोरेम, बेबी रोजना चानू, पूनम बीका, अरुंधति चौधरी, टी समचना चानू, अलिफिया पठान पोडियम पर शीर्ष स्तर पर है। 3 अन्य भारतीय मुक्केबाज ने भी कांस्य पदक जीता है। दोस्तों कल का यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। कल आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया था। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, भारत। दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। और दोस्तों यहाँ पर आज का सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है दोस्तों यहाँ पर आज का कि किस देश ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही जवाब देना है, जल्द से जल्द इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम कल इसका सही जवाब बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।